तो बहुजन महापंचायत हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बुलाए। बहुजन महापंचायत हम बैकवर्ड के बेटा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के पक्ष में हम बुलाए। तो जब एक कट्टेबाज के लिए पूरे भारत के फॉरवर्ड समाज एकजुट हो सकता है, तो फिर बहुजन समाज के बेटा को खुलेआम माँ को गाली दिया गया, बहन को गाली दिया गया, जात को गाली दिया गया, तो उसके लिए पूरे बहुजन समाज के लोग एकजुट और एक साथ क्यों नहीं? हम कल भी भाजपा के साथ नहीं थे, आज भी भाजपा के साथ नहीं है और आने वाला भविष्य में भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन बहुजन के बेटा सम्राट चौधरी जी को मजबूत करने के लिए कल भी हम तैयार थे, आज भी तैयार हैं और आने वाला समय भी तैयार रहेंगे। कब? जब इनका मान सम्मान पर आँच आएगा तब, और इनको माँ बहन को कोई सरेआम गाली देगा तब। इसलिए कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, सही या गलती सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं, तो इनके माँ को गाली क्यों दिया जा रहा है? सम्राट चौधरी जी ही नहीं, बहुजन समाज के किसी भी बेटा के साथ अगर मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा तो मैं हर बैकवर्ड और बहुजन समाज के बेटा के साथ में खड़ा, चाहे वो किसी दल में, चाहे वो किसी पार्टी में हो। 5 तारीख को भोजपुर में होने वाली महापंचायत को अब स्थगित कर दिया गया है, लेकिन स्थगित होने से पहले ही बहुजन आर्मी के जो प्रमुख हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोल्डन दास, वो महापंचायत में जाने से मना कर दिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोल्डन दास हैं। क्यों मना कर दिए, क्या दिक्कत हो गया, क्यों डर गए? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आपका न्यूज चैनल का, जितने व्यूअर्स है सभी क्रांतिकारी जय हिंद। देखिए, आपको पता ना चाहिए कि दुनिया किसी भी ताकत से हमको डर नहीं लगता। दूसरी बात कि बात रहा बहुजन महापंचायत, तो बहुजन महापंचायत हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बुलाए। बहुजन महापंचायत हम बैकवर्ड के बेटा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के पक्ष में हम बुलाए। हम कल भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी को कुर्सी बचाने के लिए और बैकवर्ड समाज के बेटा को मजबूत करने के लिए हम बहुजन महापंचायत बुलाए थे। इसलिए कि जब फॉरवर्ड समाज के लोग एक गुंडा और क्रिमिनल के साथ एकजुट हो सकता है, तो हम लोग बहुजन समाज के साथ एकजुट हों। भरत तिवारी को आप गुंडा बता रहे हैं, लेकिन लोग उसे शहीद बता रहे हैं। कौन क्या बता रहा है, हर आदमी का विचार एक नहीं होता, लेकिन और हर आदमी के देखने का तरीका या नजरिया एक तरह का नहीं होता। तो जब एक कट्टेबाज के लिए पूरे भारत के फॉरवर्ड समाज एकजुट हो सकता है, तो फिर बहुजन समाज के बेटा को खुलेआम माँ को गाली दिया गया, बहन को गाली दिया गया, जात को गाली दिया गया, तो उसके लिए हम लोग बहुजन समाज के लोग एकजुट और एक साथ क्यों नहीं? फिर उसके बाद हमको क्या कल दिखने के लिए मिला कि गोदी मीडिया लोग चला रहा है कि भाजपा कार्यालय के जस्ट सामने एक बैनर लगा हुआ है, एनडीए समर्पित बहुजन महापंचायत का। एनडीए समर्पित का मतलब कि ये भाई भाजपा करवा रहा है। सम्राट चौधरी तो भाजपा का ही आखिर है ना। देखिए, पार्टी मायने रखता है या समाज? जब आपके पास आपके साथ समाज ही नहीं रहेगा, अब कोई भी कितना हो पार्टी बना लीजिएगा तो किस, अब 10 तल्ला बिल्डिंग बना लीजिएगा, उसमें कोई रहने वाला कोई फैमिली या सदस्य नहीं रहेगा, किस काम की बिल्डिंग? तो बहुजन समाज के बेटा है कि नहीं सम्राट चौधरी जी? बैकवर्ड के बेटा है, इनके माँ को खुलेआम गाली दिया गया, ये कहाँ तक सही? बहुजन महापंचायत जैसे ही पता चला कि एनडीए के बैनर तले और भाजपा के नेता वहां पहुंचेंगे, तो हमको लगा कि नहीं, यहाँ जाना सही। लेकिन नागमणि तो लगातार पहले मेरा बात खत्म नहीं। जैसे ही हम बैनर देखे कि वहां भाजपा के नेता पहुंच रहे हैं, एनडीए के बैनर तले ये बहुजन महापंचायत होगा, तो मुझे लगा कि नहीं, वहां जाना उचित नहीं है। जो पार्टी 24 घंटा षड्यंत्र और साजिश रचता है SC ST आरक्षण खत्म करने के लिए, संविधान बदलने के लिए, और उस पार्टी के बैनर तले अगर बहुजन महापंचायत में शामिल होते हैं, फिर हमसे बड़ा बहुजन समाज के लिए गद्दार कोई बेटा हो ही नहीं। हम कल भी भाजपा के साथ नहीं थे, आज भी भाजपा के साथ नहीं है और आने वाला भविष्य में भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन बहुजन के बेटा सम्राट चौधरी जी को मजबूत करने के लिए कल भी हम तैयार थे, आज भी तैयार हैं और आने वाला समय भी तैयार रहेंगे। कब? जब इनका मान सम्मान पर आँच आएगा तब, और इनको माँ बहन को कोई सरेआम गाली देगा तब। इसलिए कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, सही या गलती सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं, तो इनके माँ को गाली क्यों दिया जा रहा है? इनके बहन को, इनको जात को गाली क्यों दिया जा रहा है? तो ये बहुजन समाज के किसी के भी बेटी बहन या माँ हो, पूरे बहुजन समाज के बेटी बहन माँ है। और जब बहुजन समाज के बेटी बहन माँ को हम मान सम्मान के रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो फिर ऐसा संघर्ष और ऐसा आंदोलन, ऐसा क्रांति करने से क्या फायदा? लेकिन आप बहुजन महापंचायत का आयोजन किए थे और सरकार के द्वारा ही उसे
परमिशन को रद्द कर दिया गया, तो फिर सम्राट चौधरी नहीं चाहते हैं कि बहुजन महापंचायत हो, और आप लोग हैं जो महापंचायत करना चाह रहे थे। हम आपको क्या बोल रहे हैं कि हम लोग किसी नेता या किसी पार्टी के भरोसे नहीं बुलाए थे, हम लोग बहुजन समाज के दम पर हम लोग बहुजन महापंचायत बुलाए थे। लेकिन बहुजन समाज में ही कुछ सामान्य विचार के कहिए या भाजपा के जो इशारा पर कहिए, कुछ लोग इस तरह के उल्टा सीधा बयान देने लगा, बैनर वहां जैसे तैसे लगाने लगा, तो हमको लगा कि वहां जाना सही नहीं है। हो सकता है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी बीजेपी में है, लेकिन फिर भी आप बैकवर्ड के बेटा होने के चलते उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो बीजेपी के लोग होंगे जो बैकवर्ड समझ करके उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन वो एनडीए में होंगे तो इसलिए बैनर लगा रहे होंगे। बैनर वहां बहुजन समाज के महापुरुषों को लगना चाहिए, ना कि किसी पार्टी का, किसी नेता का। वहाँ बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के बैनर लगना चाहिए था, लालू प्रसाद यादव जी के बैनर लगना चाहिए था, बहन कुमारी मायावती जी के बैनर लगना चाहिए था, फूलन देवी के बैनर लगना चाहिए था, भगत सिंह के बैनर लगना चाहिए था, बाबा साहब मनोहर कांशीराम साहब, तमाम बहुजन महापुरुषों को वहाँ बैनर लगना चाहिए था, नहीं किसी नेता और किसी पार्टी के बैनर लगना चाहिए। और किसी नेता या किसी पार्टी को हम दलाली करने के लिए पैदा नहीं लिए। और कुछ लोग जो आरोप लगा रहे थे कि गोल्डन दास को आरएसएस और भाजपा फंडिंग करने वाला है, तो उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि भाजपा और आरएसएस के पास ऐसा कोई नोटे नहीं बना है जो गोल्डन दास को खरीद ले। कोई नहीं खरीदेगा। दुनिया को ऐसा नोटे नहीं बना कि जो वो खरीद ले। मैं बहुजन समाज के साथ था, हूँ और अंतिम साथ तक रहूंगा। और बात रहा समाज का, तो समाज गोल्डन दास के साथ रहे या ना रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हम बहुजन समाज के साथ थे, हैं और अंतिम साथ तक रहेंगे। इसलिए कि हम जब समाज की लड़ाई लड़ना शुरू किए थे, तो हमको बहुजन समाज से हम पूछने नहीं गए थे, या बहुजन समाज के लोग हमको न्योता देने नहीं आए थे कि अब लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ना जब खुद से हम ये रास्ता अपनाए हैं, फिर किसी को कहने से या किसी को ना कहने से हम आंदोलन करना या संघर्ष करना या समाज को मदद करना बंद नहीं करेंगे। और बात रहा पोल का, तो गोल्डन दास से कोई पोल ही नहीं तो क्या खोलेगा। बात रहा कि गोल्डन दास को दो ही सिद्धांत है, कोई तारीफ करता है तो हमको खुशी भी नहीं होता है, और कोई बुराई करता है तो हमको गम भी नहीं। ना तारीफ में हम खुश होते हैं, ना बुराई में गम होते हैं। बाकी जिसको जो बोलना है, जिसको जो कहना है कहे, जो अच्छा बोलेगा वो भी, उसको भी सम्मान है, और जो गलत बोलेगा उसको भी सम्मान है। इसलिए गलत वही बोलेगा जिसके अंदर शिक्षा का अभाव होगा, जो अशिक्षित होगा, जिसके अंदर सही गलत का सूझबूझ नहीं होगा, वो बोल सकता है। बाकी कोई भी शिक्षित सज्जन व्यक्ति जो सोशल होंगे, कोई कभी गलत हमको नहीं। तो कोई कुछ बोले, लेकिन गोल्डन दास समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, अंतिम सांस तक लड़ूंगा। ये जो महापंचायत को स्थगित कर दिया गया है, इसमें सबसे बड़ा आप दोष किसको देते हैं, किसको मानते हैं? बहुजन समाज के लोगों को। इसलिए कि इस देश के सबसे अगर ज्यादा शक्तिशाली है तो दो ही चीज। पहला, इस देश का संविधान, जिसको हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा, और दूसरा जनता। तीसरा, किसी चीज में ताकत नहीं। और पूरे बहुजन समाज की इतना संख्या रहने के बाद भी मुट्ठी भर लोग अगर इस तरह के डिस्टर्ब किया है, इससे बड़ा शर्मसार की बात कुछ नहीं। प्रशासन ने तो बाद में इस परमिशन को रद्द किया, लेकिन जीतनराम मांझी पहले ही मैदान छोड़ करके चले गए। के चलेगा नहीं चलेगा, ये बात जीतनराम मांझी जी से पहले ही बोल दिए। कौन क्या करेंगे नहीं करेंगे हमको उससे मतलब नहीं, कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा हमको उससे भी मतलब नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, हमको सिर्फ इतना सुन। लेकिन आप लोग महापंचायत का ऐलान किए, आपके जो समर्थक हैं, जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, उनको आप लोग चढ़ा करके फिर उतार दिए नीचे। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जब तक जो हम बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के बारे में बार बताए कि मैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी का आइडियोलॉजी मानता हूँ, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को मैं सम्मान नहीं करता हूँ, उनका विचार को मैं फॉलो करता हूँ, उनका काम और उनका संघर्ष को मैं फॉलो करता हूँ। और कब तक? जब तक वो अच्छा काम कर रहे हैं। जिस दिन गलत काम बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी करना शुरू कर देंगे, उस दिन सबसे पहला विरोध मैं करूँ। मैं किसी का गुलाम ही करने के लिए, जूठा चाटने के लिए और दरी बिछाने के लिए गोल्डन दास पैदा न लिया था, न लेगा। चंद्रशेखर आजाद रावण अगर गलत करेंगे तो उनके खिलाफ भी आप बोलेंगे? बिल्कुल, इसलिए कि समाज हमारे इतना अच्छा है और इतना सच्चा है कि बहुजन समाज की जितना ही तारीफ किया जाए उतना ही कम। बहुजन समाज के पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं। और जिससे बहुजन समाज के महापुरुषों को लड़ाई रहा है, या अभी जो वर्तमान में जो बहुजन समाज के क्रांतिकारियों को लड़ाई रहा है, उसके पास इज्जत के सिवा सब कुछ।
लेकिन सम्राट चौधरी जो गरीबों के घर पे बुलडोजर चला रहे हैं, उन्हीं को आप मजबूत करने की बात कर रहे हैं। देखिए, इस देश में जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है, पेट से अम्बेडकरवादी कोई पैदा नहीं। अम्बेडकरवादी संघर्ष से पैदा होता है, पढ़ लिख कर पैदा होता है, इतिहास जानने के बाद पैदा होता है। लगभग इस देश में मनुवादी और आडंबर घर में, तो हो सकता है कि सम्राट चौधरी जी शुरू शुरू उनको कुर्सी मिला तो उनको थोड़ा लगा हो कि भाई नहीं, कुछ होना चाहिए नया चीज। तो जब अब उनको लग गया ना कि मेरा अपना कौन है और पराया कौन है। बुलडोजर तो चलने के लिए रोक कभी नहीं लगा। देखिए मीडिया महोदय, हम पहले ही बोले कि जनता सर्वोपरि है। जनता के साथ आज आप गलत कर दीजिए तो मुख्यमंत्री कुर्सी जो है 50 साल के लिए रजिस्ट्री नहीं होती, तो 5 साल के लिए रजिस्ट्री होता है। और सत्ता और समय ना किसी के साथ रहा है ना रहेगा। सत्ता और समय परिवर्तन का चीज है। सम्राट चौधरी जी अच्छा काम करेंगे, गरीब को भलाई के लिए अगर साथ खड़ा रहेंगे, ये 50 साल भी मुख्यमंत्री रह सकते हैं। और गलत काम करेंगे तो 5 साल के बाद इनको चेंज कर दिया जाएगा। क्या आपको क्या लगता है, सम्राट चौधरी अभी अच्छा काम कर रहे हैं कि खराब काम कर रहे अभी तक तो एक भी अच्छा काम नहीं हैं? भी अच्छा काम नहीं किया, किया, एक भी अच्छा काम नहीं। फिर भी आप उनके लिए लड़ रहे थे। उनके लिए, उनकी माँ के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, सम्राट चौधरी जिस समाज से आते हैं उस समाज के लिए लड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी जी को फॉरवर्ड समाज के लोग नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा था, उनको उठाने के लिए कर रहे थे। तो कामों के लेकर के उनको सपोर्ट नहीं, कर। बिल्कुल नहीं। सम्राट चौधरी जी जिस पार्टी में ना, उस पार्टी को मैं लाइक करता हूँ। और अभी तक जो सम्राट चौधरी जी के जो विचार है उसको भी मैं लाइक नहीं करता। सम्राट चौधरी जी के साथ मेरा दो ही चीज कारण था। एक, उनकी माँ के साथ जो अभद्र गाली दिया गया था। और दूसरा कि बैकवर्ड को बेटा मुख्यमंत्री को इन लोग कुर्सी पर से जबरदस्ती हटा रहा है। इसको लेकर हमारा बहुजन महापंचायत बुलाने का उद्देश्य था, न ही किसी पार्टी किसी बैनर पर। अगर आगे भी सम्राट चौधरी को अगर कुर्सी से उतारने का प्रयास किया जाता है, उनके साथ गाली गलौज किया जाता है, तब आप लोग फिर क्या उनके साथ खड़े होंगे? जब होगा उस समय समय और परिस्थिति बताएगा। समय बताएगा। बिल्कुल। भोजपुर में जो संयोजक कमेटी थी, वो कह रही थी कि हम किसी नेता के लिए कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुजन समाज के 7 सूत्री मांगों को लेकर एक कार्यक्रम किया जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के लिए हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। कल की न्यूज देखिए ना, गोदी मीडिया में क्या चल रहा है। भाजपा कार्यालय के जस्ट सामने एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है, उसमें मोदी जी की फोटो है, अमित शाह जी की फोटो है, बहुत सारे तमाम बीजेपी के नेता के फोटो है। आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हो सकता है कि आपके जो विरोधी लोग हैं वो आपके लड़ाई को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रच रहे होंगे, तो आप पीछे हट गए पहले ही। इस बहुजन महापंचायत में जितने भी हमारे साथी ऑर्गेनाइजर हैं, जो भी बहुजन महापंचायत के सदस्य हैं, उन लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भी किया कि नहीं वो बैनर गलत है? किसी ने किया अभी तक? किसी ने उसको गलत बताया? किसी का बयान आया? लोग पहले प्रोग्राम के मजबूती पर जोर दे रहे होंगे, क्योंकि कल ही प्रोग्राम था, 5 ही तारीख को। भाई साहब, प्रोग्राम में चल जाएंगे, वहां आ जाएंगे भाजपा के नेता, सांप और न्योला के एक साथ कर दीजिएगा तो वहां क्या होगा? प्रोग्राम होगा या क्रांति होगा? अम्बेडकरवादी विचारधारा वाला को, मनुवादी विचारधारा वालों को एक साथ खड़ा कर दीजिएगा तो वहां क्या होगा? तो मेरा ये खुद का डिसीजन है और मैं बीजेपी के साथ कभी खड़ा होना पसंद नहीं। सम्राट चौधरी के साथ खड़ा होंगे, इसलिए बैकवर्ड के बेटा है नहीं यार। सम्राट चौधरी जी ही नहीं, बहुजन समाज के किसी भी बेटा के साथ अगर मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा तो मैं हर बैकवर्ड और बहुजन समाज के बेटा के साथ में खड़ा, चाहे वो किसी दल में, चाहे वो किसी पार्टी में हो। तो चलिए, हमारे साथ बहुजन आर्मी के प्रमुख थे गोल्डन राज, उन्होंने साफ साफ कहा कि आगे भी अगर सम्राट चौधरी के साथ किसी भी तरह की दिक्कत होता है, अगर उन्हें उतारने का प्रयास किया जाता है ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा, तो हम सम्राट चौधरी के साथ खड़े रहेंगे। और इनके अगर परिवार के लोगों को अगर भी गाली गलौज किया जाता है, हम सम्राट चौधरी के साथ खड़े रहेंगे। आगे भी हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? एक और लीजिए।